साथियों, हजारों मुसलमानों के बीच एक जैन संत की दहाड़ इस वक्त सुर्खियों में है। एक आयोजन के दौरान मौलाना मदनी के अटपटे बयान का विरोध करते हुए जैन संत लोकेश मुनि जी ने बेबाक अंदाज में निर्भीकता से कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, हम आपके बयान से सहमत नहीं हैं। उधर सोशल मीडिया यूजर लोकेश मुनि के बेबाक अंदाज और निर्भीकता को लेकर विभिन्न कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह तो शेर की दहाड़ थी, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि चलो किसी ने तो जवाब देने की हिम्मत जुटाई। दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू या जैन नहीं थे, मनु थे, जिसका मतलब आदम होता है। मदनी के इस बयान का आचार्य लोकेश मुनि ने कड़ा विरोध किया और जैन मुनि के बाद अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए और अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। अरशद मदनी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे होने की बात कही थी। मदनी ने कहा कि हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। आइए मदनी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अरशद मदनी के इस बयान पर आचार्य लोकेश मुनि ने मंच से जो दहाड़ लगाई, अब उसे भी सुन लीजिए। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, जग से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।
मदनी के बयान से भड़के लोकेश मुनि के साथ वहां मौजूद तमाम साधु संत मंच छोड़कर चले जाते हैं। मंच से लोगों के बैठने की अपील होती रही, लेकिन वहां मौजूद तमाम लोग चले गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लोकेश मुनि जी के विरोध के बाद जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी के सुर बदले नजर आए हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट्स कर इसे शेयर कर दीजिए। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम और आप मिलकर दुनिया भर की जैन समाज एवं कमेटियों के बीच समन्वय स्थापित कर एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करने और समन्वय संघ बनाकर उन्हें मजबूती देकर असंगठित समाज और संस्थाओं को एकीकृत रूप से संगठित कर उच्च स्तरीय डेटा संग्रह कर जैन धर्म व उसकी धरोहरों का समुचित प्रबंधन कर समाज व धर्म की रक्षा के प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक जैन धर्मावलंबी का साथ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हम संगठित रूप से सही दिशा में बेहतर कार्य कर सकें। आज संतवाद और पंथवाद को दरकिनार कर सिर्फ जैन होने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए आप सभी आगे आइए। हमारी प्रणाली की विशेषता यह होगी कि वह कमजोर वर्ग के जैनों को संपन्न समाज के सहयोग से सक्षम बनाने से लेकर तीर्थों के संरक्षण पर जैन धर्म के विस्तार और श्रमण संस्कृति के सुरक्षित भविष्य के लिए कार्य करेगी। साथियों, यहाँ सदस्य बनने के लिए आपसे किसी भी तरह की राशि नहीं ली जा रही है। बस निवेदन यही है कि सभी धर्म और समाज की रक्षा आगे आएं। निःशुल्क सदस्यता प्रणाली लागू करने का मतलब यह नहीं कि हमें बेहतर कार्यों के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। बस मकसद इतना है कि कोई भी जैनी हमारी प्रणाली से जुड़ने से छूट ना जाए। हाँ, यदि आप हमारे कार्यों को गति देने के लिए अपनी स्वेच्छा से कोई आर्थिक सहयोग देना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही आप और हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए अभी अपना पूरा नाम और पता हमें 6262013334 पर व्हाट्सएप करें। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सादर जय।